तमिलनाडु से बातचीत में शुरू करना चाहता हूं, क्योंकि ये ज्यादातर एग्जिट पोल्स ने जब ये कहा कि डीएमके ऐसा लगता है कि चुनाव जीतेगी, कोई ज्यादा किसी की आंखें चौड़ी नहीं हुई, कोई आईब्राउज ऊपर नहीं गए, लेकिन इंडिया टुडे माई एक्सेस माई इंडिया का जैसे ही पोल आया तो वो ये कहता है कि टीवी के सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है विजय की, जो कि एक सुपरस्टार हैं और राजनीति में पहली बार कदम रख रहे हैं। पॉलिटिक्स में आने से ठीक पहले कई निजी विवादों में भी घिरे रहे, और ये अनुमान है कि वो 98 से 120 सीटें जीत सकते हैं। डीएमके 92 से 110 के बीच रह सकती है और एआईएडीएमके प्लस 22 से 32 सीटों के बीच रह सकती है। याद रखें कि जो मेजॉरिटी का मार्क है तमिलनाडु में वो 118 है। तो सबसे आगे तो टीवी के है। माई एक्सिस के एग्जिट पोल के मुताबिक आप घूम करके आई, इस पोल पर आपको कोई हैरानी हुई? बिल्कुल, मैं तो पूरी स्टंट थी, क्योंकि जब प्रदीप गुप्ता ने हमको नंबर्स दिया था, लाइव था, और हमारे पूरा लाइव रिएक्शन भी कैप्चर हो गया। और मैं ये बताऊंगी कि जब मैं गई थी ग्राउंड पे, न्यूज रूम में थी पहले, जब लोग बोल रहे थे कि विजय का क्या फैक्टर होगा, मैंने बोल दिया कि बिल्कुल फैक्टर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये दो द्रविडियन पार्टी से जो इतने सालों से रूल किया है तमिलनाडु को। फिर मैं ग्राउंड गई थी, और जब मैं ग्राउंड गई थी, पहले मदुरै गई थी, और वहां पे जो पहले एक बस स्टैंड में लोगों से बात कर रही थी, जितने लोग विजय के बारे में बात कर रहे थे। आप हमेशा सुनते हैं कि यूथ, विमेन, सिर्फ ये फैक्टर्स है जो विजय को बैक कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। क्रॉसिंग एज ग्रुप्स, क्रॉसिंग मेल फीमेल, सब बोल रहे थे कि नहीं, हमको विजय चाहिए। क्यों? कुछ लोग तो मतलब फैंस है, सुपरस्टार बोल रहे हैं तो इसलिए एक चांस देते हैं, हमको बहुत अच्छा उनका एक्टिंग लगता है, उनका पोकिरी फिल्म बहुत अच्छा लगता है, इसलिए एक चांस देते हैं। दूसरे साइड जो है वो बोल रहे थे कि ठीक है, इनएक्सपीरियंस्ड है, लेकिन उसमें क्या बात है, एटलीस्ट थोड़ा नया फ्लेवर आएगा, कुछ नया ब्लड आएगा पॉलिटिक्स में, तो इसलिए चांस देते हैं। जो वर्ड हमेशा यूज करते हैं तमिलनाडु में, मातरम बोलते हैं, चेंज, और उस इमोशन के साथ मेरे को लग रहा है कि विजय को चांस मिल सकता है। क्या एक्सेस माई इंडिया के नंबर्स जो काफी मतलब बड़ा है, 98 to 120, और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी टीवी के होगा, वो एक बहुत बड़ा डील है, मतलब इट्स अ बिग डील इन तमिलनाडु। तो क्या वो हो सकता है, मेरे को पता नहीं, लेकिन ये तो मैं 100% बोल सकती हूँ कि एक विजय फैक्टर है और एक विजय डेंट भी होगा इस इलेक्शन में। राजदीप जी, आप भी घूम करके आए तमिलनाडु, विजय फैक्टर की व्याख्या कैसे करेंगे, खासतौर से नेता नगरी की ऑडियंस के लिए? मिला था विजय से, मेरी मुलाकात हुई थी विजय थलपति विजय से फरवरी में, बहुत ही इंटरेस्टिंग था। मुझे कहा गया कि विजय आपको 10 मिनट के लिए मिल लेंगे। तो उनका एक घर है, मरीना बीच के करीब घर है, जो वहां का बड़ा बीच है समुद्र के किनारे। वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में एक घर है, उनके बीच हाउस भी है, लेकिन मैं उनके मल्टी स्टोरी जो फ्लैट है वहां गया। तो पहले मैंने देखा वहां 2-3 उनके नेता वहां बैठे हुए थे, सेनगोटियन, उनके जो एआईडीएमके से आकर विजय के पार्टी से जुड़ गए, तो वो वहां बैठे थे। तो मैंने नमस्कार किया, और सेनगोटियन मुझे पता चला 1 घंटे से वहां बैठे थे सीनियर लीडर। जैसे मैंने मेरी चिट्ठी भेजी, मुझे तुरंत बुलाया गया। मैं तो बड़ा आश्चर्य हुआ, क्या हो गया कि यार विजय पत्रकार को इतने तुरंत बुला रहा है, वहां बड़े नेता बैठे। लेकिन एक अगर आप उनके घर में जाए तो जीसस क्राइस्ट के फोटोग्राफ्स हैं, जो लास्ट सफर है, एक बड़ा फोटोग्राफ है, वो फोटोग्राफ था, कुछ फिल्म के फोटोग्राफ्स थे वहां, धीरे धीरे पेंटिंग्स बहुत थे, और अंधेरा एक तरह से था। उनके घर आप सीढ़ी के ऊपर जाते, ऐसा लगता है आप किसी सेलर में जा रहे हैं, कोई डंजन में जा रहे हैं, कोई केव में जा रहे हैं, और फिर तुरंत लाइट आती है और विजय वहां अपने लैपटॉप के सामने बैठा है। और विजय को देखकर ऐसा नहीं लगता है कोई सुपरस्टार है। व्हाइट शर्ट, ब्लैक ट्राउजर, प्लेन व्हाइट शर्ट, मेरी तरह बिल्कुल सीधा साधा आदमी। ऐसा कोई सुपरस्टार नहीं कि गोल्ड चेन है, ये है, वो है, इयररिंग्स है, कुछ नहीं, बहुत ही सीधा साधा। ऐसा भी नहीं कोई वेल बिल्ट है, कोई मसल या रोज वो कोई वर्कआउट कर रहा है, ऐसा भी नहीं। सलमान खान भी नहीं है वो। तो ऐसा नहीं लगा विजय को मिलकर कि मैं कोई बड़े बड़े सुपरस्टार को मिल रहा है। और बहुत ही उन्होंने मुझे नींबू पानी, चाय आप क्या लेंगे,
बड़े सॉफ्ट स्पोकन, ऐसा नहीं कि जोर से अपनी आवाज है, शत्रुघ्न सिन्हा भी नहीं है ये अपने बड़े अदब से उन्होंने बात की। और 10 मिनट 1 घंटा हो गया। आखिर में मुझे उनको कहना पड़ा, सर मुझे कहीं और जाना है। और मैंने उनसे पूछा, सर कैन आई डू एन इंटरव्यू? तो नो इंटरव्यू। तो मैंने कहा क्यों नहीं सर, यू आर नाउ इतने बड़े पब्लिक फिगर। नहीं, अच्छा होता है, पीपल मस्ट नॉट, एक बार अगर मैं आपको इंटरव्यू दूं तो फिर लोगों को मेरे बारे में और जानकारी मिलेगी। अब अच्छा है, जितनी कम लोग जानते हैं कि मैं स्टार हूं, उतना ही उससे मैं खुश हूं। मुझे कोई मेरे फैंस के साथ लगाव है, वो वैसे क्या वैसे रहने दो। मुझे कोई इंटरव्यू देने में आपको कोई रुचि नहीं है। तो मैं तो दंग रह गया। यहाँ एक ये तो दुनिया मीडिया की है, सोशल मीडिया की है, लेकिन विजय, उनके फैंस उनके इंस्टाग्राम के रील बनाते हैं, लेकिन विजय उन सब चीजों से एक तरह से खुद अपने आप को एक दूर रखते हैं, ताकि उनका करिश्मा जो फिल्म में दिखे वो जनता तक अपने आप पहुंच जाए। और यही हुआ है कुलदीप। मुझे लगता है कि विजय ने एक तरह से अपने आप को लोगों का मैं आम आदमी हूं, मैं आपका आम आदमी हूं, जो अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से दिल्ली में दिखाया था। देखिए, फर्स्ट डे फर्स्ट शो हिट में कौन हुए हैं? 83 में एनटीआर। लेकिन एनटीआर सुपरस्टार थे, और वो सुपरस्टार की तरह थे। अगर वो आपको 5 बजे बुलाते थे, वो आपको मिलते थे 8 बजे, और अपना मुकुट डाल के पूरी तरह से लॉर्ड कृष्णा की तरह वो अपने रथ में जाते थे। यानी वो एक स्टार आपको हमेशा पहचानते, मेकअप पिकअप लगा के आपको मिलते थे। अरविंद केजरीवाल ने क्या किया कि मैं आम आदमी हूं, ये सब बाकी जो है ना, ये खास आदमी है, मैं आम आदमी हूं। उसी तरह से विजय ने आम आदमी ऑफ द सुपरस्टार ऑफ आम आदमी, ये अपनी एक छवि बना दी है कि देखिए, मैं पूरा फिल्म करियर, जिसमें मुझे करोड़ों रुपए मिलते हैं, मैं न्योछावर कर रहा हूं जनता के लिए। और खास करके जो युवा है, मैं एक इडली के दुकान में गया और कुछ लड़के मुझे मिले 18-21 साल के, मैराथन करके आए थे प्रैक्टिस करके। तो मैंने उनको पूछा क्या होगा इस चुनाव में, एक के बाद एक उन्होंने कहा विजय विजय। मैंने इतना उत्साह नहीं देखा था कभी इतने सालों में, बहुत सालों के बाद तमिलनाडु में। मुझे लगता है कुलदीप, विजय ने अपनी एंट्री, कभी कभी क्या होता है ना, पिक्चर को राइट टाइम पे रिलीज करना, धुरंधर को राइट टाइम पे रिलीज किया गया। उसी तरह से विजय ने क्या किया है, करुणानिधि नहीं है, अब जयललिता जी नहीं है, एआईडीएमके की लीडरशिप बिखर गई है, डीएमके सत्ता में आई है, लेकिन वो जो करुणानिधि का एक रुतबा था वो तो नहीं है। तो उस समय लोग चेंज चाहते हैं, बदलाव, जो तमिल में शब्द अक्षिता ने इस्तेमाल किया। विजय ने वो चेंज फैक्टर अपने आप, अगर कोई भी व्यक्ति बदलाव आज तमिलनाडु में चाहता है तो वो विजय का नाम ले रहा है। मैंने लोगों से पूछा, आपको मालूम है विजय का प्रोग्राम क्या है, उसका एजेंडा क्या है, आप क्यों विजय को वोट दे रहे हैं? उन्होंने नहीं, वी वांट चेंज। अरे कोई एजेंडा इस तरह से नहीं है, प्रोग्राम नहीं है, लेकिन विजय ने एक चीज की है, विजय ने अपने आप को बाकी जो मेन स्ट्रीम पार्टीज है उनसे वो अलग रह गया है। उन पर बहुत दबाव था, भाजपा का भी दबाव था कि एआईडीएमके के साथ जुड़ जाए, उन पर उनके खुद कार्यकर्ताओं का दबाव था कि कांग्रेस के साथ हम डील करते हैं। मैंने विजय को पूछा भी, उन्होंने कहा मैं राहुल गांधी को पसंद करता हूं, मैंने राहुल गांधी को बर्थडे विशेस भी दिए हैं। और ये चल रहा था, कुछ कांग्रेस के लोग भी चाहते थे, कांग्रेस के कई नेता, प्रवीण चक्रवर्ती, मानिकम टैगोर, वो चाहते थे कि विजय के साथ डील कर लीजिए, डीएमके को छोड़ दीजिए। लेकिन अंत में चिदम्बरम जी और कुछ दिल्ली के नेता है, उन्होंने कहा नहीं। राहुल गांधी, मैंने सुना है, खुद तैयार थे एक समय कि विजय के साथ चलिए डील करते हैं, लेकिन वो हुआ नहीं। और विजय ने मुझे कहा, मैंने तो आई डिड माई बेस्ट, मैंने कोशिश की है, लेकिन वहां से अभी तक पूरी तरह से रिस्पॉन्स नहीं आया है। तो विजय ने अपने आप को एक तरह से मैं एक नयापन हूं, एक नॉवेल्टी फैक्टर। देखिए, ये जनरेशन जो है, जो आज के वोटर है, मुझे लगता है पुराने नेताओं से धीरे धीरे ऊब गए हैं, ये कोई उनको उम्मीद नजर नहीं आती। विजय को देखकर वो कहते, कम से कम जिस व्यक्ति ने इतने पैसे छोड़कर इतने बड़े फिल्में उनकी सेंसर हुई है, ये उन पर इतने
आईटी ईडी सब उनके पीछे लगे, इनकम टैक्स लगे, सीबीआई लगी है, ऐसे व्यक्ति के साथ हम जुट जाएंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसलिए मुझे लगता है अगर वाकई विजय को इतनी सीटें मिलती है तो ये भूकंप है। इतना बड़ा भूकंप भारतीय राजनीति में 83 के बाद नहीं हुआ है। एनटीआर के बाद अगर विजय जीतते हैं 77 में तो एमजीआर किसी भी स्टेट इलेक्शन में बिगेस्ट भूकंप, सबसे बड़ा भूकंप होगा। ये हम ये बातचीत इस आधार पे कर रहे हैं कि एक्सिस माई इंडिया ने सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर दर्शाया है अपने एग्जिट पोल में। वी डोंट नो कि 4 मई को क्या होने वाला है। ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि पीपल्स पल्स, मैट्रीज एंड पी मार्क इन्होंने, और टुडेस चाणक्य भी, इन्होंने सबसे बड़ी पार्टी डीएमके अलायंस को ही बताया है। हालांकि जो टुडेस चाणक्य का सर्वे है वो टीवीके को, विजय थलापति विजय की पार्टी को 63 प्लस माइनस 11 सीट्स दे रहा है, यानी पहली बार के प्रदर्शन के हिसाब से वो भी बहुत अच्छा प्रदर्शन होगा। लेकिन अक्षिता, जो ये बात थी ना कि वो फैक्टर क्या है, वो करिश्मा क्या है, वो अपील क्या है, मैनिफेस्टो क्या है ना, जिसके पीछे लोग खड़े हुए हैं। ये सिर्फ एंटी इनकम्बेंसी तो अभी तो 5 साल की ही है। ये बात सही है कि तमिलनाडु में, यहाँ उत्तर भारत में कहते हैं कि हर बार पराठा पलटा जाता है। राजस्थान में भी यही होता है कि पराठा इस बार और फिर इस बार सरकार बदली जाती है। अगर स्टालिन जीत करके आते हैं तो फिर वो शायद पहले होंगे कि वो नहीं, एक लंबे समय की हिस्ट्री में कि दोबारा सरकार में लौट करके आएंगे। उनके बारे में ये भी प्लान है कि साहब वो अपने बेटे उदयनिधि स्टालिन को, जिन उनके बेटे अभी डिप्टी सीएम हैं, उनके लिए सत्ता का हस्तांतरण करना, उनको पावर सौंपना थोड़ा स्मूथ हो जाएगा अगर वो इलेक्शन जीत करके आते हैं, वरना आने वाले 5 साल टफ होंगे। पर टीवीके का, विजय का जो करिश्मा है, अगर उनके पीछे लोग थोड़े भी खड़े हो रहे हैं, 60-70 सीटें भी फर्ज करें कि मान लीजिए 30% वोट भी अगर उनको मिलता है, तो उसका कारण क्या है? वो चेंज स्टालिन के खिलाफ है और एआईएडीएमके के कमजोर होने की वजह से है कि सिंस एआईएडीएमके अब अपोजिशन अच्छी स्थिति में नहीं है, तो फिर तीसरा ऑप्शन वही बचता है। एक सेंस ऑफ फैटिग आई थिंक तमिलनाडु के पॉलिटिक्स में है कुलदीप, की 2 पार्टीज हमने देख लिया, इतने सालों से सिर्फ 2 पार्टीज देखे हैं हम। और जो राजदीप बोल रहा था टाइमिंग के बारे में, तमिलनाडु में इतने ज्यादा एक्टर्स ऑफ टर्न्ड पॉलिटिशियंस है, कुछ सक्सेस स्टोरीज है, कुछ पूरे के पूरे फ्लॉप्स थे। कमल हासन, विजयकांत, और वो टाइमिंग की वजह से, टाइमिंग की वजह से, जैसे कमल हासन सेम था, कलाइनियर नहीं थे, जयललिता नहीं थी, लेकिन फिर भी कमल हासन फ्लॉप क्यों हुआ? क्योंकि उनके पहले स्टेप एक जनरल इलेक्शन में था। और कमल हासन के जो ऑरा है वो तलपति या विजय के ऑरा नहीं है। विजय एक मास सुपरस्टार है और कमल हासन जो उलगनायगन बोलते हैं, उनका एक आर्टिस्टिक, ही इज नोन फॉर हिज एक्टिंग स्किल्स, तो उतना एक मासी जैसा इमेज नहीं है। विजय का इमेज सुपरस्टार का है, एक मास हीरो का है। रजनी इस जनरेशन का, क्योंकि उसका मासी डायलॉग्स, एक्शन मूवीज, वो सब अगर देखेंगे तो एक इमेज बन जाता है जहां पे वो स्टेज में खड़े होके पूरा डायलॉग दे सकता है और सब बिलीव करेंगे कि हाँ, ये जो फिल्मी विजय है वही विजय है। तो वो एक ऑरा उसने ट्रांजिशन कर दिया। टाइमिंग के बारे में ये सबसे अच्छा टाइमिंग था, क्योंकि एक असेंबली इलेक्शन को चुन लिया, और दूसरा चीज उनकी कैंपेन स्ट्रेटेजी बहुत स्मार्ट था। आप कभी नहीं देखे होंगे कि विजय हर दिन यहां वहां कैंपेन कर रहा था, लास्ट मिनट हर कैंपेन कैंसिल कर रहा था, बहुत ज्यादा हो रहा था, फिर भी लोगों को मतलब ये नहीं लगा कि एक सुपरस्टार उसके मतलब सी फेसिंग घर में बैठा है, हमको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा कि वो आएगा या जाएगा, ऐसा सेंटिमेंट नहीं था। क्यों? क्योंकि जब भी विजय बात करता था, हर रैली में यही बोलता था कि देखो, मैंने इतने अच्छे से कर रहे थे फिल्म्स में, मेरे इतना ज्यादा पैसा आ रहा था फिल्म से, लेकिन ये सब छोड़ के मैं आपके लिए यहाँ पॉलिटिक्स में आया हूं, मेरे को एक चांस दे दीजिए। उस बेसिक इमोशन और सेंटिमेंट के साथ विजय ने इस पॉलिटिकल जर्नी पे शुरू कर दिया, और उस पे इतना ट्रैक हो गया कुलदीप कि जब मैं ग्राउंड में थी, एक टीनेजर थी जो बोल रही थी कि ये मेरी पहली बार है, मैं वोट कर रही हूँ, 18 ईयर्स की थी, और वो एक बहुत बड़े विजय फैन है, उसके फोन का वॉलपेपर सब कुछ विजय की फोटोज थी। और वो बोल रही है, उसकी ग्रैंडमदर से मैं बात कर रही थी, जो बोल रही थी कि सालों से मैं नोटा वोट कर रही हूँ, क्योंकि मेरे को कुछ भरोसा नहीं है कि चेंज आ सकता है या कुछ होगा। तो उसने उसके पूरे परिवार को कन्विंस कर दिया कि सिर्फ मैं नहीं, मेरे पूरे परिवार में मेरे सिस्टर, मेरे पेरेंट्स, मेरे ग्रैंडमदर, ग्रैंडफादर सब वोट करेंगे विजय को। और विजय को इस सेंटिमेंट पिकअप कर दिया। तो क्या कर रहा था विजय? हर रैली में ये भी बोल दिया कि जितने भी बच्चे हैं, आप सब प्लीज एंश्योर करो कि आपके फैमिली, पूरे परिवार के साथ वोट डालो, और आपके परिवार को कन्विंस करो कि सिर्फ विसल के लिए
वोट करने के लिए। तो वो एक दूसरा बहुत स्मार्ट इलेक्शन स्ट्रैटेजी था। तो मतलब उसके जो ऑरा है, उसके जो फैंडम है, हमेशा मतलब ये भी है कि अनिल्स बोलते हैं, जो अनिल का मतलब तमिल में स्क्विरल है, तो उनके फैन क्लब को हमेशा ट्रोल करने के लिए अनिल्स बोलते हैं। स्क्विरल मतलब हिंदी में गिलहरी, जिसको आप लोग कहते हैं। गिलहरी, अच्छा। तो मतलब इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसके जब शुरुआत में उसके करियर में हुआ था, उनके फैंस बहुत लाउड है, मतलब बहुत चिल्लाते हैं, बहुत ड्रामा करते हैं, बहुत ज्यादा बीट में आते हैं, नाचते हैं, ये वो करते हैं, तो बहुत लाउड फैंस है, इसलिए मतलब स्क्विरल या अनिल्स बोलते हैं। तो ये फैन बेस जो है उसको उसने कन्वर्ट कर दिया एक एसोसिएशन और एक पार्टी को सेटअप करने में। तो ये सब बहुत स्मार्टली ने विजय किया। सब बोलते थे कि देखो इनएक्सपीरियंस्ड है, उसको कुछ पॉलिटिकल नॉलेज नहीं है, लेकिन अगर उसके इलेक्शन स्पीचेस देखते हैं, उसकी स्ट्रैटेजी देखते हैं, बहुत स्मार्टली का वोट किया। और उसकी वजह से मेरे को लगता है कि आज एक फैक्टर है टाइमिंग की वजह से। और जो मतलब आप पूछ रहे थे स्टालिन के बारे में, क्या गुस्सा है, मेरे को लगता है कि एक्चुअली स्टालिन के लिए काफी गुडविल है तमिलनाडु में। लोगों को लगता है कि ठीक है, स्टालिन इज चीफ मिनिस्टर, बहुत काम किया हमारे लिए, बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है, बहुत मतलब वर्क किया है हमारे लिए तमिलनाडु में। लेकिन मेरे को लगता है कि जो विजय के फैक्टर है वो स्टालिन के ऊपर है। ये एक पर्सनालिटी बैटल नहीं है, ये बस इमोशन की बात है कि हमको चेंज चाहिए। फैटीग है, एंटी इनकम्बेंसी में नहीं बोलूंगी अगेंस्ट गवर्नमेंट, फैटीग है अगेंस्ट दोनों द्रविडियन पार्टीज, अगेंस्ट डीएमके या आईडीएमके। मान लीजिए एक फोर्स बनकर उभरते हैं विजय, भले ही सत्ता उनको नहीं मिलती, पर क्या उनके किसी नए किस्म के एलिजियंस, नए किस्म के अलायंस के लिए वो ओपन रहेंगे तो आइडियोलॉजिकली किसके ज्यादा करीब होंगे? मेरे को लगता है कि बीजेपी के साथ बिल्कुल चांस नहीं है कुलदीप, क्योंकि अगर आप देखेंगे डीएमके, एडीएमके, ज्यादातर डीएमके जो भी बोलता है हर सब्जेक्ट में, विजय का भी वही स्टैंस है। तो उनकी जो आइडियोलॉजी, वो द्रविडियन नहीं बोलते हैं लेकिन द्रविडियन ही है, उसमें कुछ डिफरेंस नहीं है। और इसलिए काफी क्लेवरली प्ले किया है कि मैं चेंज हूं लेकिन उतना ज्यादा चेंज नहीं हूं कि लोगों को अनकंफर्टेबल लगे। जैसे कि बीजेपी का आइडियोलॉजी नया है तमिलनाडु में, किसी को पता नहीं है, वो मतलब बहुत अनकंफर्टेबल, एलियन लगता है। और विजय ने बहुत स्मार्टली खेल लिया कि ऐसा नहीं लगता है कि मैं मतलब बीजेपी जैसा हूं या एक नेशनल पार्टी की इमेज है। लोकल रूटेड पॉलिटिक्स, द्रविडियन पॉलिटिक्स ही है। बीजेपी के साथ काफी चर्चा था 2 महीने पहले, एक्चुअली काफी चर्चा था कि बीजेपी बहुत मुश्किल से बहुत कोशिश कर रहा था कि विजय के साथ कुछ अलायंस, कुछ टाई अप होगा कि विजय भी एनडीए में आ जाएंगे। एआईएडीएमके, टीवीके, बीजेपी एक अलायंस होगा। और काफी रिपोर्ट्स था कि अमित शाह डायरेक्टली रीच आउट कर रहा था विजय को, लेकिन वो नहीं हुआ। क्योंकि अगर आप विजय की स्पीचेस में देखेंगे, वो हमेशा सिर्फ 2 पार्टियों को अटैक करते हैं। एक डीएमके, जिसको वो बोलता है मेरे पॉलिटिकल एनिमी है, और बीजेपी, जिसको वो बोलता है आइडियोलॉजिकल एनिमी है। तो वो क्लियर डिमार्केशन बनाता है कि देखो, डीएमके मेरी आइडियोलॉजिकल एनिमी नहीं है, मेरे पॉलिटिकल एनिमी है, और बीजेपी मेरे आइडियोलॉजिकल एनिमी है। इस डिफरेंस बना के टीवीके ने, और विजय का मैसेज ये है कि अगर और वो स्पेस रखा है अलायंस के लिए, अगर अलायंस करना है तो शायद मेरे को लगता है कि एक एआईएडीएमके है, जिसको विजय को ज्यादा क्रिटिकल नहीं था। विजय हमेशा ईपीएस को उतना अटैक नहीं किया, आई थिंक लास्ट रैली में किया था और कभी नहीं, उसको अटैक नहीं किया। और लोगों को लगता है इसलिए क्योंकि एक डोर ओपन रख रहा है कि अगर अलायंस चाहिए तो एआईएडीएमके के साथ शायद हो सकता है। कांग्रेस के साथ जो राजदीप बोल रहा था, वो ज्यादातर काफी चर्चा था, क्योंकि जितने भी तमिलनाडु कांग्रेस लीडर से आप बात करते हैं, वो इतने फ्रस्ट्रेटेड है। आज भी जब मैं बात कर रही थी एक सीनियर लीडर से, बोल रहा था कि हमको ये एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी था, हमको ये अलायंस करना चाहिए था, क्योंकि अगर विजय का ये नंबर्स है तो मेरे को लगता है कि अगर कांग्रेस और टीवी के साथ में थे तो और नंबर्स बढ़ जाता। तो कांग्रेस के लिए लगता है कि 1967 के बाद अभी एक मौका था तमिलनाडु में कि हम वापस थोड़ा ऊपर आ जाए। सिर्फ सेकंड फिडल डीएमके को हमेशा मतलब उस अलायंस में बिना पावर शेयरिंग कुछ नहीं है, बस वहां बैठे हैं इस अलायंस में। तो उनको लगा कि एक चांस है, ऑब्वियसली नहीं लिया फाइनली, लेकिन टीवी के बहुत ओपन है। मैंने काफी सुना हूं कि विजय और राहुल गांधी के बातचीत हुआ है और उनका केमिस्ट्री बहुत अच्छा है, अच्छे दोस्त है। तो टीवी के बहुत ओपन है कांग्रेस के लिए, मेरे को लगता है एआईएडीएमके के लिए भी, लेकिन बीजेपी बिल्कुल नहीं। ठीक है राजदीप जी, आपने पर्ची डाली है क्या तमिलनाडु के लिए कोई? जी नहीं, देखिए मैं अब ये पर्ची ये बेटिंग से बिल्कुल दूर रहता हूँ। बेटिंग नहीं है सर, अरे एनालिसिस है, असेसमेंट है, बेटिंग नहीं है। पर्ची देखिए नहीं मैं जो ऑफिस में होता है ना कि आप नंबर डाल दीजिए और
जो सही निकलेगा। सर आप ग्राउंड पे घूम के आए हैं, एक तो असेसमेंट होगा ना कुछ। हाँ, नहीं, मेरी असेसमेंट ये है कि विजय जो है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है, इसमें दो राय नहीं है। और मुझे लगा था कि विजय 25% सीटें, देखिए परसेंट भी वोट शेयर कैसे पत्रकार जानेगा, ये पोलस्टर तो उसमें भी बच जाइए। मुझे इतना लगता है कि कोई भी सरकार जो बनेगी इस बार तमिलनाडु में, विजय एक फैक्टर उस पर रहेगा। अगर विजय सीटें, अपनी जो वोट शेयर है वो सीटों में तब्दील नहीं होती है, तो मुझे लगता है डीएमके के अलायंस को उसका फायदा होगा। लेकिन अगर विजय सीट की वोट शेयर के साथ साथ सीटें भी लाते हैं, तो मुझे लगता है कहां तक विजय जाएंगे ये कहना बहुत मुश्किल है। मैं आपको एक रोमांचक स्टोरी बताता हूं। 1983 में जब इस तरह का भूकंप हुआ था एनटीआर का आंध्रा में, इंडिया टुडे मैगजीन ने प्रणय रॉय और दोराब सुपारीवाला को पोल कमीशन किया था। तब ओपिनियन पोल शुरू हुए थे, तो उन्होंने देखा नंबर धीरे धीरे एनटीआर के बढ़ रहे थे। अब वो डर गए, क्योंकि वो जमाना तो कांग्रेस का था और एक नया एक्टर इतना लोकप्रिय हो गया 6 महीने में भी, वो भी। तो उन्होंने कहा कि देखिए, बड़े सोच समझकर उन्होंने सोचा कि हमें थोड़ा बच के रहना पड़ेगा। अगर हम बहुत ज्यादा सीटें देंगे एनटीआर को और फिर वो फ्लॉप निकले, तो हर लोग कहे, हमारे लोगों का विश्वास पोलों पर चला जाएगा। तो उन्होंने थोड़ा जरा मॉडरेट कर दिया कि 3/4 नहीं मिल सकती, शायद मेजॉरिटी मिल सकती है, लेकिन 3/4 या 2/3 मिलना इतना आसान नहीं होगा। एंड में क्या हुआ? एनटीआर को स्पष्ट बहुमत मिली, कांग्रेस बिल्कुल साफ हो गई। इतनी बड़ी पार्टी 83 में कांग्रेस हुआ करती थी आंध्र प्रदेश में। तो जब सुपरस्टार की लहर चलती है, तो वो लहर कहां रुकती है कहना मुश्किल है। क्या वो एक बार आपका फर्स्ट डे फर्स्ट शो फ्राइडे नाइट हिट हो जाए, फिर अगले वीकेंड को भी आपके बम्पर आ जाते हैं नंबर ज्यादातर। तो विजय की साउथ इंडिया में कोई नई चीज नहीं है, वो पहले भी देखी जाती रही है। अच्छा, केरला पे मैं क्विकली नहीं, उसमें एक फर्क है। मैं एक बात बताऊं, देखिए, लोग विजय का कंपैरिजन कर रहे हैं एमजीआर से, एमजी रामचंद्रन, जो शायद इस देश के सबसे बड़े फिल्म स्टार पॉलिटिशियन रहे हैं। एमजीआर 25 साल तक द्रविडियन मूवमेंट में थे और उसके बाद 75 में वो जीते, यानी वो पॉलिटिक्स में 75 में मुख्यमंत्री पहली बार होते हैं, मुझे लगता है। 25 साल का उनका सफर था पॉलिटिक्स में। आज क्या हुआ, ये T20 स्टाइल हो गया कि आप पॉलिटिक्स में 1 साल पहले आ गए, पहला चुनाव आप सुपर हिट हो गए। ये मुझे लगता है अगर ये वो अलग दौर था, ये दौर अलग है। बहुत बड़ा भूकंप नहीं, ये जेंसिफिकेशन है इलेक्शन का, ये जेंसिफिकेशन हो गया तमिलनाडु इलेक्शन का, मेरे को लगता है। अच्छा, केरला नहीं, पर आपने खुद अक्षिता ने कहा केवल युवा नहीं है उसके साथ, केवल नहीं है, बट राजदीप कभी भी इतना एनर्जेटिक यूथ नहीं देखे हैं हमने इलेक्शन में। बिल्कुल, देखिए 40% तमिलनाडु की जो वोटिंग पॉपुलेशन है, 40% 40 साल की उम्र से कम है। यानी कुलदीप, आप जैसे लोग बहुत हैं, हम जैसे कम हो गए हैं। आपका प्रभाव जो यंगस्टर है, खास करके जो इंस्टाग्राम पे रील देखते हैं, जिनको ना टीवी देखने के लिए टाइम है, ना कोई डॉक्यूमेंट्री या अखबार पढ़ने के लिए, वो विजय से बहुत प्रभावी है। और बिल्कुल अक्षिता ने सही कहा, पर फिर भी अक्षिता ने सही कहा कि लोगों को एक थकावट हो गई है पुरानी पार्टियों की। मैं आपको बताऊं, विजय की जो मुझे किसी ने कहा, उन्होंने उदयनिधि स्टैलिन, जो स्टैलिन के बेटे हैं, उनसे उनकी बनती नहीं बिल्कुल। ये जो लड़ाई विजय ने शुरू की है, ये केवल स्टैलिन या उदयनिधि स्टैलिन से उनकी बिल्कुल बनती नहीं। सर, अब बहुत डेंजरस टेरिटरी में जा रहे हैं। बहुत डेंजरस टेरिटरी में जा रहे हैं। नहीं, नेता नगरी में जाया जाता है थोड़ा डेंजरस टेरिटरी। देखिए, मैं बाहर से आता हूँ, इसलिए मुझे ये बोल सकते हैं वहां पता चली। इन्हें चेन्नई में नहीं रहना है। उदय, ये क्या प्रॉब्लम था मैं नहीं कह सकता, लेकिन उनका प्रॉब्लम उदयनिधि स्टैलिन से था। क्या प्रॉब्लम? नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ कि क्या प्रॉब्लम था। लेकिन ये तो कंफर्म करूंगी कि जो राजदीप बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है। इसलिए अगर डीएमके जीत लिया, विजय के मतलब और 5 साल वेट करके, ड्रैग करके उसके पॉलिटिकल करियर को सस्टेन करना बहुत मुश्किल होगा। फिल्म्स नहीं आएगा, प्रोडक्शन हाउसेस ऑफर नहीं करेंगे, तो फिर पैसा ड्राई अप होगा।